देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, मैं उसे तुम्हारी कहानियां सुनाऊंगी कि एक भीमराव है जो छोटी जात की दलदल भरी परिस्थितियों में पड़कर अपनों के लिए लड़ता है। भीम, मेरा बच्चा तुम्हें माँ माँ बुलाएगा और ये चौल उसका ननिहाल होगा। इतने सालों से साथ रहते रहते इतना तो समझ गई हो कि अब क्या सोच रहा है। लेकिन आज मैं ये नहीं कहूंगी सोचने से क्या होगा, क्योंकि आपसे ही सीखा है कि सोचने से घटित घटनाएं मन में अच्छे से बैठ पाती है। स्मृतियों के कोश में जमा होती है और स्मृतियों से भविष्य में फैसले लेने में मदद मिलती है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि आप 4 पहर से ऐसे ही बैठे। अंदर चलिए ना। वो आरती जी हमारे सामने चली गई और हम बस देखते रह गए। रमा, हमने कोशिश की थी ना, अब और क्या कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, हम हर एक लड़ाई कैसे जीत पाएंगे। अब यही मानकर चलिए कि आज आप हार गए। चलिए, और ऐसा थोड़ी होगा कि जब भी आप हारेंगे तब आप घर ही नहीं आएंगे। चलिए। हम कभी कभी मिलने जाएंगे ना आरती जी को, ऐसे जाकर देखेंगे बस वो कैसी है, क्या कर रही है, और हो सके तो उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई इस समाज को ऐसा बनाने की ताकि भविष्य में इस समाज की वजह से कभी किसी आरती जी को ये जगह छोड़कर भागना ना पड़े। हाँ,
मैं आपके साथ हूँ और मैं हर एक लड़ाई में आपके साथ हूँ। चलिए। समय लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तमाम देशों को जीतने की खुशी से ज्यादा दुख तब होना चाहिए जब आप किसी के दिल से उतर जाते हैं। भीम नहीं, आरती। आरती जी का नाम लीजिए, और वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन अभी आपसे मुंह फेर के चली गई। उस व्यक्ति की क्या महत्ता बची जिससे पूरी ताकत के साथ लड़े और सामने वाला यह कहकर चला गया कि आपके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन इस देश के मुट्ठी भर लोग भी तूफान से लड़ने की हिम्मत जोड़ पाएंगे ना, उस दिन आप जैसे तूफान से बचने की सीख देने वाले शासक देशों को हमारा ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चले जा, चले जाओ, तुम लोग मुझे अकेले रहना है। साहब जी, तबीयत खराब थी हमारी, अब ठीक हुई है तो आपके पास आए हैं। तो कोई खास वजह तो होगी ही ना। हमारे अनुभव से हमने ये सीखा है कि वो भीमराव हमेशा हारते हारते जीत जाता है, पता नहीं क्यों। कि नरोत्तम, इसने अपनी इकलौती बहन को खोया है उस भीमराव की वजह से। अब हम खड़े रहेंगे आपकी बेटी निर्मला के साथ और उसे नरक से बाहर निकालेंगे। निर्मला मेरी बहन सर, उस भीमराव ने मेरी बहन को भड़काया और आज उसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं है सर। और इतना ही नहीं प्रचंड देव जी, इनका अपना छोटा भाई जिसे अपना बेटा मानते थे, उस भीमराव की वजह से इन्होंने भी अपना भाई खोया। मत भूल कि वो छोटी जात का है। बहुत कुछ खोया है सर उस भीमराव की वजह से हमने। मैंने भी खोया है भीमराव की वजह से। अंग्रेज अफसर होने के बावजूद भी थाने में मुझे रात भर रहना पड़ा। यही नहीं, उसने मुझे खरी खोटी सुनाई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और तो और मेरा प्रमोशन भी रुक गया। क्या? इसीलिए तो बड़े साहब जी, समस्या का हल खोजना है, लेकिन शांति से आराम से बैठकर शराब पीते हुए उस भीमराव नाम की समस्या का हल ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कि
कैसे उस भीमराव से छुटकारा पाया जाए। डेविड सर, प्रचंड देव जी एकदम सही कह रहे हैं। ये समय अकेले रहने का नहीं है, नहीं, बल्कि ये समय है एक साथ मिलकर ये सोचने का कि उस भीमराव को उसकी औकात कैसे दिखाई जाए। हमें कुछ भी करके उस भीमराव को उसकी हैसियत दिखानी होगी सर। लाओ लाओ। Cheers. डेविड सर, याद है उस दिन मैंने आपसे कहा था आपके पास प्रशासनिक ताकत है, मेरे पास सामाजिक ताकत है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत का सही उपयोग करें, मिल जाएं, संगठित हो जाएं और संगठित होकर एक ऐसा षड्यंत्र रचें कि वो भीमराव और उसका पूरा परिवार, चौल वाले सब हमारी ताकत, हमारी साजिश में फंसकर रह जाएं। क्यों प्रचंड देव जी? नरोत्तम बिल्कुल सही कह रहा है। साहब जी, कुछ ऐसा सोचिए कि आने वाली कल सुबह ना केवल इस भीमराव पर बल्कि बाकी सब पर भी भारी हो। एक बोरी रेत और एक मरा हुआ कुत्ता। ये तुम दोनों अरेंज कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्यों? जैसा कहा है वैसा करो और देखना कल की सुबह भीमराव और भीमराव के चाल वालों के लिए कितनी भारी पड़ेगी। समझिए, हो गया। इसको क्या हो गया? पानी ही नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ इसको? पानी 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 नहीं आएगा पानी। ये रात नहीं, हमने सैंड पंप के साथ खेल कर दिया है। चलो नरोत्तम जी और प्रचंड देव जी को बता देते हैं, सूचित करना पड़ेगा। चलो। लगता है कि डेविड की चाल सफल हो गई। चलो चलते हैं। क्या हो गया इसमें? फुलिया काकी, देखो ना, इसमें पानी ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। तेरे सोभाई हापसी में तो कल रात से ना पानी नहीं आ रहा है। भाई कुल देख नहीं रही हो? इतना हंडा घड़ा बल्टी वल्टी सब रखा है। पानी आता तो एक कुल यहाँ रखा होता। यहाँ का हम तो सब जगह देखा है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। हाँ सही कह रही है फुलिया, सुबह से हम भी 2 बार आकर देख कर गए पर पानी नहीं है। अरे फुलिया, कहूँ बाहर से खाली घड़ा हिलावा चली आई। अरे जब पनिया नहीं मिल रहा है कहीं तो कहाँ से लेके आए?
अरे सुनो सुनो। क्या हुआ हितेश भाऊ? अरे रुको रुको हितेश भाऊ, क्या हो गया? हमारी बावड़ी में मरा हुआ कुत्ता मिला है। हितेश काका क्या हुआ? दिख नहीं रहा है, सुबह से इसमें पानी नहीं आ रहा है। नगर पालिका इसको ठीक तक नहीं करा रही। और ये फुलिया बावड़ी में पानी लाने गई थी, वहां कुत्ता मरा हुआ मिला। तो ये कैसे पानी लाती, वही बता रही थी। अरे तो पासे में बड़े जात वालों की बावड़ी है, वहीं सब चले जाते हैं। थोड़ा दूर खड़े रहेंगे, पानी तो कोई ना कोई दे ही देगा। नहीं अम्मा, ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों को पता चलेगा कि हमारी बावड़ी दूषित हो गई है, इसलिए हम मदद मांगने गए हैं, तो उनमें से कोई मदद नहीं करेगा। लो, इसे तो सब कुछ पता है कि कहां कब क्या होता है। भीमराव, 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 क्या हुआ आपको? भीमराव, मैं और नंदू सार्वजनिक बावड़ी में गए थे पानी लेने। वहाँ ऊंची जात के लोगों ने हमें बहुत मारा। तुम्हारे कुएं में कुत्ता मर गया तो हमारे कुएं से पानी लोगे? हाँ? नंदू, नंदू, वो नंदू बेहोश पड़ा है, उसके सिर से खून आ रहा है भीमराव। अगर आप लोग से बात नहीं होता, मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करता। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मैं ट्रांसफर ले लूं, लेकिन आज देखो, आज मैं इत्मीनान से तुम दोनों के साथ चाय पी रहा हूं। हेड सर, हमारी रात भारी, लेकिन उन लोगों के लिए आज का दिन भारी होगा। बस ये चाय खत्म करते हैं और चलकर देखते हैं कि भीम और भीम के चौल के लोग इस नई समस्या का सामना कैसे करते हैं। भीमराव को हमने हल्के में लेने की गलती की थी, अब उसे हमारी औकात, हमारे पद का भार और इस पूरे सिस्टम में दखल देने का सही अंदाजा मिलेगा। काका, काका उठिए ना, काका। नंदू, नंदू, नंदू काका, नंदू काका, काका उठिए ना। बाबा, इनको जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके चलिए। जल्दी 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 उठाइए, आराम से आराम से। चलो जल्दी जल्दी। Hey, भीमराव, भीमराव, यहाँ पे आ। वो लोग नंदू को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, तुमसे थोड़ी बात करनी थी। बाबा, आप काका को लेकर आगे जाइए, मैं इनसे बात करके आता हूँ। आप जाइए जाइए। चल, चल, चल। बताइए। तो भीम, क्या लगता है? वेट 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 वेट, वो देखिए, वहां वो रमाबाई भी खड़ी है, उसे भी बुला लेते हैं। क्या है, अगर उसे नहीं बुलाया तो खामखा इस भीमराव का सर खाएगी, पूछेगी कि क्या बोला उन लोगों ने, क्या बोला। ए रमाबाई, दौड़ गया।
जल्दी आ। नरोत्तम जोशी, नौकर नहीं है वो आपकी, ठीक से बुलाइए। हाँ पता है। भीमराव, क्या लगता है तुम्हारी जात की बावड़ी में जो कुत्ता आके मरा होगा वो किसी ने जानबूझ के डाला या फिर वो खुद आके वहां पे मरा? किसी ने नहीं, आप लोगों ने मारकर डाला है हमारी बावड़ी में कुत्ता। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, बहुत कॉन्फिडेंस है ना? क्या है ना नरोत्तम जोशी, ये सब सातारा में बहुत देख चुका हूं मैं, तो मैं अच्छे से जानता हूं आप लोगों को और आप लोगों की नीयत को। अच्छी बात, जानना भी चाहिए। और जब तू इतना सब कुछ जानता ही है कि ये सब पहले भी होता आया है, अब भी हो रहा है, इसका मतलब ये कि ना पहले कुछ बदला था और ना आगे कुछ बदलेगा, समझा? जोशी जी, आप चिंता मत कीजिए, बदलेगा, जरूर बदलेगा। वैसे मैं सातारा में तो नहीं थी, लेकिन ये तो कह सकती कि वहां की कोशिशों से ना कोई प्यासा मरा था और ना ही कोई यहाँ मरेगा।